कभी सोचा है जब बचाने वाले ही जान लेने पे तुल जाएं तो इंसाफ कैसा दिखेगा? भारत के इतिहास में एक ऐसा मामला है जो आज भी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 9। बस ये एक नंबर इस पूरी कहानी का दिल है। और ये 9 कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि 9 पुलिस वाले थे जिन्हें सज़ाए मौत मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक छोटी सी दुकान, लॉकडाउन का टाइम और एक मामूली सी बहस 9 लोगों के लिए मौत की सजा की वजह बन गई। आखिर कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी लगने वाली घटना से, लॉकडाउन के नियमों का एक उल्लंघन। वो साल था 2020, जून का महीना। पूरा देश कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन में था। तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है सथनकुलम। वहीं पर जयराज और उनके बेटे बेनिक्स अपनी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते थे। बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त करोड़ों लोग कर रहे थे। और उन पर इल्जाम क्या लगा? बस इतना कि उन्होंने अपनी दुकान तय वक्त से कुछ मिनट ज्यादा खोल रखी थी। बस इतनी सी बात पर पुलिस से कहा सुनी हो गई। सोचिए जरा, एक ऐसी बात जिसे एक छोटी सी चेतावनी देकर खत्म किया जा सकता था। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि वो मामूली सी कहासुनी पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी के अंदर एक भयानक, एक खौफनाक त्रासदी में बदलने वाली थी। अब देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 19 जून को पिता जयराज को गिरफ्तार किया गया। उनका बेटा बेनिक्स जब थाने में पता करने पहुंचा तो उससे भी गिरफ्तार कर लिया। 20 और 21 जून, इन 2 दिनों में हिरासत में दोनों को बेइंतहा टॉर्चर किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। नतीजा, 22 जून को बेटे बेनिक्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और ठीक अगली सुबह 23 जून को पिता जयराज की भी मौत हो गई। सिर्फ 4 दिनों में एक पूरा परिवार तबाह हो गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई ना, तो सिर्फ सथनकुलम नहीं, पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा और हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें न्याय चाहिए। सड़कें लोगों से भर गईं। ये गुस्सा सिर्फ 2 मौतों का नहीं था, ये गुस्सा था पुलिस की बर्बरता के खिलाफ, ताकत के इस तरह खुलेआम गलत इस्तेमाल के खिलाफ। और देखते ही देखते सथनकुलम की ये घटना एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। मामला इतना संगीन था कि मद्रास हाईकोर्ट को इसमें खुद दखल देना पड़ा। कोर्ट ने एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अदालत ने किसी के केस फाइल करने का इंतजार नहीं किया। मामला इतना गंभीर लगा कि उन्होंने खुद ही इसकी जांच शुरू कर दी। अब देखिए, डर तो यही था कि लोकल पुलिस अपने ही लोगों के खिलाफ ठीक से जांच कैसे करेगी। जांच पक्षपातपूर्ण हो सकती थी, तो इंसाफ पक्का हो सके इसके लिए केस को भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सीबीआई की जांच में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो एक गवाह की वजह से आया। और ये गवाह कोई बाहर का नहीं था, बल्कि उसी पुलिस स्टेशन में काम करने वाली एक महिला कांस्टेबल थी। सोचिए जरा, कितनी हिम्मत चाहिए होगी। उन्होंने अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ जाकर गवाही दी और उस रात के टॉर्चर की पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने रख दी। वाकई ये एक अविश्वसनीय काम था। तो अब सबूत सामने थे, गवाहियां हो चुकी थीं, महीनों की सुनवाई चली। अब वक्त था ये जानने का कि इस लंबे कानूनी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला। अदालत में ना 2 अलग-अलग कहानियां पेश की गईं। पुलिस का कहना था कि जयराज की मौत तो दिल की बीमारी से हुई, लेकिन दूसरी तरफ थे मेडिकल और फोरेंसिक सबूत, जो चीख-चीख कर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे थे। सबूतों से साफ था कि पिता और बेटे दोनों की मौत बेरहमी से की गई पिटाई और उससे हुई गंभीर चोटों की वजह से हुई थी। और फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 10 में से 9 पुलिस अधिकारी हत्या के दोषी पाए गए, वही नंबर 9 जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन सजा सिर्फ दोषी ठहराने पर नहीं रुकी, उन्हें मिली मौत की सजा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। ये एक कानूनी कैटेगरी है जो सिर्फ उन अपराधों के लिए इस्तेमाल होती है जो इतने ज्यादा क्रूर और चौंकाने वाले हों कि वो पूरे समाज की आत्मा को झिंझोड़ कर रख दें। और सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इससे ज्यादा चौंकाने वाला और क्या हो सकता है। तो इस ऐतिहासिक फैसले की 3 बड़ी बातें थी। पहली,
9 पुलिस वालों को मौत की सजा। दूसरी, अदालत की वो सख्त टिप्पणी कि ये काम उन लोगों ने किया जिनसे नागरिकों की रक्षा की उम्मीद की जाती है। और तीसरी, पीड़ित परिवार को 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश। तो आखिर में इस फैसले का मतलब क्या है? क्यों इसे भारत के कानूनी इतिहास में इतना बड़ा माना जाता है? देखिए, ये फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा भर नहीं है। ये पुलिस की बर्बरता और सत्ता के गलत इस्तेमाल जैसे बहुत पुराने और गहरे मुद्दों पर एक कड़ा प्रहार है। ये एक बहुत जोरदार संदेश देता है कि वर्दी कानून से बड़ी नहीं होती, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और आखिर में ये केस हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाता है कि जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे, जब रक्षक ही जान लेने लगे, तो सच्चा न्याय आखिर मांगता क्या है?